नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भ्रम व माया ही रस व बल है। रस की शक्ति माया बल रस से भिन्न नहीं है। ज्ञान बल क्रिया इसके व्यवहारिक रूप हैं। बल शक्ति क्रिया एक ही अर्थ रखते हैं। सुप्त अवस्था बल है। कार्य तत्परता को शक्ति कहते हैं तथा कार्य रूप क्रिया है जो अभी चेष्टा में नहीं आई। ऐसी शक्ति का नाम बल है। सृष्टि क्रम में रस बल का आधार बनता है। दोनों अभिन्न है। ब्रह्म अगर अकेला है तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। वह रित में घूम रहा है। जब हम सृष्टि की बात कर रहे हैं तब रस बल का आधार है। रस में क्रिया भाव नहीं है, बल की वजह से ही उसका क्रिया भाव बन रहा है और रस का उत्थान हो रहा है। रस का विवृत बन रहा है, इसलिए रस को आधार कहा है। दोनों में इसलिए अभिन्नता भी सिद्ध होती है। ब्रह्म का विवृत बन रहा है और बनाने वाला बल है। दोनों मिलकर साथ आकर काम कर रहे हैं। जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो सृष्टि कैसी होगी। इसलिए रस और बल को अविनाभाव मानना होगा। वस्तुतः रस और बल विरुद्ध लक्षण वाले हैं। एक सत है, दूसरा असत। एक व्यापक है, दूसरा व्याप्य है। एक विद्या है, दूसरा अविद्या है। रस पूर्ण है, बल शून्य अर्थात अनित्य है, क्योंकि बल मरण धर्मा है। बल आया, चला गया, मर गया। इच्छा हुई, काम किया, मन मर गया। हर इच्छा नए रूप में पैदा हुई। इच्छा पूरी हुई और वह मन भी मर गया। उस मन का अस्तित्व समझना चाहेंगे तो वह कहीं दिखेगा नहीं, शून्यता ही दिखेगी। रस अकर्मा और बल अकर्मय है। रस सदा स्थिर है, बल अस्थिर है। रस में बल के जाग जाने पर रस से बल का स्वरूप अलग दिखाई देने लगता है। यह बल की विभक्त अवस्था होती है। इसी प्रकार बल से संयुक्त रस का स्वरूप भी मौलिक भाव से भिन्न हो जाता है। रस से ही बल का उदय होता है तथा अंत में बल रस में लीन हो जाता है। जैसे पानी पर वायु के वेग से बुदबुदे उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म में जब माया जागी तो उसका ब्रह्म में संसर्ग हुआ। ब्रह्म का अंश लेकर माया अलग होगी और योग माया रूप में स्वतंत्र निर्माण करेगी। फिर दूसरा अंश लेकर और स्वतंत्र निर्माण करेगी। एक एक अंश लेकर वह निर्माण करती चली जाएगी। यह ब्रह्म का विसर्जन हुआ। यही जगत है। बल के जागृत होते ही क्रिया भाव शुरू हो जाएगा, अन्यथा केवल रस ही रहता है। बल पैदा होता है, मरता है। आदमी पैदा हुआ, मर गया। यह योग माया का कार्य है।
अर्थात वह जो बल रूपी इंद्र है वह माया से अनेक रूपों को धारण करता है। वह इंद्र ब्रह्म से पृथक होकर संसार में अनेक रूपों में प्रकट होता है।